सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और यहां सीएम धामी ने एमसीडी चुनाव में प्रचार किया है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे हैं। सीएम धामी ने यहां कई वार्ड में सभा भी की है और बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है। सीएम धामी ने उत्तरांचल एनक्लेव के कमलापुर वार्ड में सभा की और वहां बीजेपी प्रत्याशी रेखा रावत के लिए वोट मांगे हैं। तो वहीं बुराड़ी में भी सभा की। बुराड़ी में प्रधान एनक्लेव में बीजेपी प्रत्याशी अनिक कुमार त्यागी के लिए सीएम धामी ने वोट मांगे हैं और जनसभा को संबोधित किया है। सीएम धामी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला है और बीजेपी की बड़ी जीत का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफी जोश है, लेकिन जितना जोश मैंने यहाँ पर देखा ये सर्वाधिक था। और आप लोगों की संख्या और आप लोगों के जोश को देखकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। 4 तारीख को कमल के फूल वाला बटन इतना दबने वाला है, इतना दबने वाला है कि काम होते होते। यूपी के बाद अब उत्तराखंड के मदरसों का भी सर्वे होने जा रहा है। राज्य के 103 रजिस्टर्ड मदरसों में फंडिंग के इस्तेमाल से लेकर एजुकेशन पैटर्न, फाइनेंशियल पोजीशन भी अब जांच के दायरे में होंगे। मदरसों में हो रही पढ़ाई को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने राज्य में रजिस्टर्ड 103 मदरसों को जांच के दायरे में ला दिया है, जिसकी जांच वक्फ बोर्ड के मेंबर से लेकर अध्यक्ष खुद करेंगे। इसमें एजुकेशन पैटर्न, फंडिंग के इस्तेमाल से लेकर मदरसों के कंडीशन की भी जांच होगी। 10 सदस्यीय टीम 10-10 मदरसों में जांच करेगी। अध्यक्ष भी खुद मदरसों की स्थिति को देखेंगे और इस साल के आखिर तक जांच टीम को अपनी रिपोर्ट बोर्ड के सामने रखनी होगी, जिसके बाद खामी पाए जाने पर मदरसों पर कार्रवाई की भी तैयारी है। आपस में हमने मदरसों को बांटने का निर्णय लिया है कि 10-10 मदरसे हर सदस्य सर्वे करेगा। जिस जिले से हम आते हैं उस जिले के 10-10 मदरसों को हम टारगेट करके उनका सर्वे करेंगे। 10 के 10 मदरसों में जाएंगे, उनके मैनेजमेंट को समझेंगे, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को समझेंगे और फिर 10 के 10 जो सदस्यगण होंगे वो सारी रिपोर्ट को लाके बोर्ड में रखेंगे। फिर हम तय करेंगे कि किस में कहाँ सुधार की आवश्यकता है, किसको किस पैटर्न पर लेके चलना है और जहाँ का मैनेजमेंट गड़बड़ा होगा वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी को तुरंत हम बदल देंगे। कांग्रेस को लगता है कि आज तक सरकार ये नहीं पता कर पाए कि प्रदेश में प्राइवेट और सरकारी मदरसे हैं कितने, तो फिर आगे की कार्रवाई पर क्या भरोसा करें। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। 6 साल से सरकार चल रही है, इनको यही पता नहीं हमारे प्रदेश में मदरसे कितने हैं, कितने प्राइवेट मदरसे हैं, कितने सरकारी मदरसे हैं। जिस सरकार को यही ज्ञान नहीं होगा वो क्या दशा और दिशा सुधारेंगे इस प्रदेश की, या मदरसों का कितना सुधारीकरण करेंगे। पहले ड्रेस कोड, फिर मदरसों के सर्वे के लिए कमेटी का गठन, कुछ ऐसे फैसले हैं जो प्रदेश की राजनीति में हलचल ला रहे हैं। ऐसे में जांच के दायरे में आ रहे मदरसों के संचालकों की भी धड़कनें तेज हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हरिद्वार से खबर है, यहाँ पर हरीश रावत के भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा का समापन हो गया। हरिद्वार के धनपुरा गांव में यात्रा का समापन हुआ है। कांग्रेसियों ने हरीश रावत का स्वागत किया, जिस पर हरीश रावत ने कहा कि 4 दिन में लोगों का अपार जन समर्थन मिला है और हरीश रावत ने इस यात्रा को सफल बताया है। वहीं हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि वो दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी तय करेगी उस आज्ञा का पालन करेंगे। आज जिस प्रकार से इन 4 दिनों के अंदर हमारी यात्रा को लगातार उदलहेड़ी से लेकर के धनपुरा तक समर्थन मिला है, लोग उमड़ घुमड़ करके आए हैं। आप ऐसे तैयारी में लग गए हैं? आप यदि ही अपने आप में बहुत बड़ा है और पार्टी, मैं तो पार्टी का सेवक हूँ। इतने साल पार्टी ने मुझ में इन्वेस्टमेंट किया है। मैं पार्टी से नहीं कह सकता कि आप मुझे उम्मीदवार बनाइए या क्या बनाइए। जिसको पार्टी कहेगी वो आज्ञा का पालन करेगा।